हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी गावत क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा एवं एसएससी जीडी कांस्टेबल ये दोनों एग्जाम्स जो हैं अभी रिसेंट में होने हैं आगे, है ना। तो उनके लिए हम लोगों ने रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें आज हम लोग तीसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो 2 क्लास उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आई होंगी। तो तीसरी क्लास में आज सवाल कैसे होंगे हम लोग सॉल्व करते चलते हैं साथ ही में, है ना। और देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 6, 9, 12, 36, 81, 144 है। एक चीज देखो ध्यान से, लुप्त संख्या का सवाल है। इसमें एक चीज देखोगे तो यहाँ 36 है, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 144, 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 6, 9, 12 देखो ध्यान से, तो 24 कैसे, 63 कैसे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया। 6 से 24 4 गुना है, तो देखो 6 से 4, 9 से 63 और 12 से क्या होगा। देखो 6 से 4 कैसे आएगा, 9 से, ठीक है, 6 से 24 कैसे आएगा और 9 से 63 कैसे आएगा। ऐसे ही 12 से एक संख्या हमको निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, 6 से कितना हम कह लें कि 6 से अगर हम 2 कम कर दें, है ना, 6 से 2 कम कर दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा 4, और इसी से गुणा करा दें इसको, तो 6 चौक 24 है क्या। ऐसे ही अगर 9 से 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 7, और इसी से अगर हम गुणा करा दें तो 9 से 63। ठीक है ना, तो ऐसे ही 12 से अगर देखा जाए गुणा करानी है हमें किसको, -2 करके, तो कितना आ जाएगा 10। तो 12 धाम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अंगूठी है, टायर है, प्लेट है, चूड़ी है। देखो अंगूठी है, सर्कुलर होती है। टायर है, ये भी सर्कुलर होगा। चूड़ी है, ये भी सर्कुलर होगी, क्योंकि इनमें आर पार दिखाई देता है, जबकि प्लेट अलग हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले एक सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, फिलोगिज्म से सवाल है। सत्य मानकर उचित चयन करना। कुछ छंद कहानियां हैं, कुछ छंद जो हैं वो क्या है, कुछ छंद क्या है, कहानियां हैं। कुछ छंद क्या है, कहानियां हैं। कुछ कहानियां नाटक हैं, कुछ कहानियां क्या हैं, नाटक हैं। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक नाटक या तो छंद है या कहानी। कह रहा हर एक नाटक या तो छंद है या कहानी, तो कुछ नाटक का हिस्सा कहानी है पर छंद के साथ रिलेट नहीं कर रहा, गलत होगा। कुछ नाटक छंद है, नाटक का भाग छंद से संबंध रख रहा हो, डायग्राम नहीं दिखा रहा, ये भी गलत होगा, और दोनों दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, ना तो पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। सवाल नंबर किसका, 3 का। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या दिया गया है। प्रत्येक कुर्सी या तो क्या है, गिलास है, या तो क्या है, प्लेट है। कह रहा प्रत्येक जो कुर्सी है वो या तो क्या है, गिलास है, और या तो क्या है, प्लेट है। देखो सभी कुर्सियां या गिलास हो या प्लेट हो, तो जब डायग्राम बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी या तो गिलास हो या, ठीक, अब देखो ये इस तरीके से ऐसा हो सकता है ये। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेयर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुर्सी। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी क्या है, या तो गिलास है, या तो क्या है, गिलास है, और या तो क्या है, प्लेट है। ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा। कुछ प्लेट क्या है, पारदर्शी है। आगे क्या कह रहा है सवाल, कुछ प्लेट ऐसी हैं जो क्या है, पारदर्शी हैं। ठीक, ये क्या है, पारदर्शी हैं। ठीक, पारदर्शी हैं। अब सवाल के निष्कर्षों की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहा इसने, कुछ कुर्सियां पारदर्शी हैं। कुर्सी का कुछ भाग पारदर्शी में है, डायग्राम तो नहीं दिखा रहा, गलत हो जाएगा। कोई भी प्लेट गिलास नहीं है, देखो, जबकि कुछ प्लेट क्या है, गिलास हैं, और कह रहा है कुछ नहीं है, भी गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत हैं यहाँ भी। ऑप्शन नंबर चौथा, ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देखो, कह रहा है यदि नीला को सफेद कहा जाए, सफेद को हरा कहा जाए, हरा को लाल, लाल को भूरा कहा जाए, भूरा को काला कहा जाए, काले को पीला, बताइए मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है। मनुष्य का रक्त जो है वो रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। और इसने देखो लाल को किससे रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसने कहा है लाल को क्या कहा जाए, भूरा कहा जाए। ठीक है, लाल को किससे किया इसने है,
भूरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं 5 के बाद हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ। कह रहा है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक, अब देखो यही है 4 डायरेक्शंस, यहां से मोहन चलना स्टार्ट किया होगा, ये है पश्चिम, ये है पूर्व, ठीक, और ये है उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये मान लो पश्चिम यहाँ चल के आया होगा, कितनी दूर, 20 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ा और कितनी दूर गया, 30 मीटर गया। कह रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ा और कितना, 20 मीटर चला, यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो फिर ये 20 मीटर चला होगा। ठीक, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब सवाल को ध्यान से देखो, मोहन 20 मीटर पहले पश्चिम गया, ठीक, यहां से, फिर क्या कह रहा है, दाहिने मुड़ा ऊपर की तरफ 30 मीटर गया, और फिर कह रहा है फिर वह दाहिने मुड़ा और कितनी दूर गया, 20 मीटर गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर, तो ये देख किधर रहा है, पूरब की ओर देख रहा है। आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 6 का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, 6 का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सवाल नंबर 7। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को 5124 तथा लाइव को लिखा जाता है क्या, 2983। वॉइड को क्या लिखा जाएगा, वी है, देखो इधर से यहाँ 8। ठीक, वॉइड में वी का मतलब क्या हो जाएगा, 8। ओ पे देखो अगर, तो ओ सेकंड है, यहाँ पे देखो 1, 8 1। फिर आई देखो सेकंड नंबर पे है, सेकंड में कितना है, 9। ठीक, 9। और डी पे अगर जाओगे तो लास्ट है इसका कितना, 4। 8194 होगा, 8194 विकल्प नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर कितने का, 7वें का। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर क्या कह रहा है, 8वां। शंभू ने कृष्णा से कहा, क्या कहा, तुम। शंभू कह रहा है कृष्णा से तुम क्या हो, मेरी बहन। किसकी बहन, ये कौन कह रहा है, शंभू। ठीक है, शंभू की। तो देखो शंभू, शंभू और शंभू की बहन, शंभू की बहन। ठीक, शंभू की बहन। ठीक, इसने कहा कि तुम मेरी बहन, बहन की माँ। ठीक, इसकी माँ, ये कौन हो गई, ये शंभू की भी तो माँ हो गई। ठीक, ये कौन हो जाएगी, शंभू की माँ। शंभू की माँ, जो इसकी बहन की माता होगी वो शंभू की भी तो माता होगी। ठीक, कह रहा है कि मेरी बहन की माँ, माँ के पति, अर्थात इसका जो विवाहित है, ये कौन है, ये शंभू का पिता है। ये कौन है, शंभू का पिता है। ठीक है, ये कौन है, शंभू का पिता। ठीक, शंभू का पिता। ठीक, इसने कहा कि मेरी माँ के, मेरी बहन की माँ के पति की बहन, इनकी बहन, ये कौन है, ये शंभू की बुआ हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी, शंभू की, शंभू की बुआ हो जाएगी। ठीक, और कह रहा है क्या हो, तुम इनके बेटे हो। इनका बेटा है कौन, कह रहा है कृष्णा। कृष्णा क्या है, इनका बेटा है। ठीक, सवाल में क्या पूछा है, कृष्णा शंभू से कैसे संबंधित है। देखो ये शंभू का पिता, पिता की बहन इसकी बुआ हुई, बुआ का ये लड़का है, तो बुआ का लड़का क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। ऑप्शन में है क्या, ठीक है, तो फुफेरा भाई पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एमपी जिस प्रकार संबंधित है के एन से। एम पी किससे संबंधित है, के एन से। तो ऐसे ही क्या कह रहा है, डी जी कैसे होगा, डी जी का संबंध कैसे होगा। तो देखो एम से के जाओगे, ये 13 पे, ये 11 पे, कितना है, 2 कम है, इससे 2 कम कर दो, डी से ये 4 पे, 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन दिया गया है, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी 16 पे है और ये कितना है, 14 पे। देखो फिर से 2 कम है, तो जी यहाँ कितने पर हो जाएगा, 7 पे। 2 कम कर देंगे माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 5 ई आ जाएगा, और बी ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। एक निश्चित भाषा में स्टॉर्म्ड को ये लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसी कूट भाषा में कॉर्नर्स को क्या लिखा जाएगा, STORMED। देखो भाई, STOR, उसके बाद क्या है, MED, और इसने क्या लिखा है, PUT, फिर क्या लिखा है, Q, उसके बाद क्या है, CDL, CD और L लिखा है। ठीक, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, OPSTTU। ठीक, क्या चल रहा है, +1। R से Q जाओगे तो ये है -1। ठीक, अब देखो D से C है,
M से L है, E से D है, यहाँ -1 चल रहा है। बस यहीं से रूल पकड़ लेते हैं। अगले में किसका पूछा है? CORNERS, कॉर्नर्स। क्या हो जाएगा इसका? देखो मिड में n है, इसने माइनस करा एक, तो मिड में क्या चाहिए? m चाहिए। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए है? यहाँ पे हमको क्या चाहिए है? एक कम चाहिए है। r से देखो एक कम हुआ तो n से एक कम होगा, यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक, m आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो O से P एक इंक्रीज हुआ, R से एक इंक्रीज होगा, S होगा, C से क्या होगा? D होगा, O से क्या होगा? P होगा। तो SPDM कहीं है, देखो SPDM कहीं है, देखो SPDM यहाँ है, SPDM यहाँ है, SPDO है, ये गलत हो जाएगा, और DPSM होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, SPDM। अब बस देखो एक चीज समझो कि इसके 4 अक्षरों तक देखो दोनों में सेम है, ये वाला बदला है, बस यही अक्षर पड़ोस वाला हम लोग ढूंढ लें क्या होगा। ठीक, तो देखो m के बगल कौन आएगा? जो इससे एक कम होगा। s से एक कम कर दोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। और r कहाँ पे है m के बगल में? ऊपर वाले ऑप्शन में है, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वें सवाल का क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया। यदि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस की जगह भाई भाग लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 20 भाग कितना हो जाएगा? 4। यही तो कह रहा है, माइनस की जगह क्या करो? भाग लगा। गुणे का अर्थ है प्लस, अब गुणे का अर्थ है क्या? प्लस। तो 8 कितना हो जाएगा? +6। गुणे की जगह आ गया प्लस। इसने कहा भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा लगा दो भाग, और इधर कितना हो जाएगा? 40। और फिर क्या कहा है इसने? प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस की जगह भाई माइनस लगा दो। पहले क्या होगा? भाग। बॉडमास रूल को ये फॉलो करेगा, BODMAS। पहले डिवाइड करेगा तो डिवाइड कर दो भाई, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 5। गुणे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा? 8 प्लस कितना होगा? 6। तो ये 40 पंचे कितना हो जाएगा? 200। माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा -8 प्लस कितना? 6। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 200 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 198 होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, 8 से 6 -2 आएगा 198। इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 11 का। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर कहाँ? 12 की तरफ। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो W है, S है, फिर O है। देखो W है, S है, तो देखो W आता है 23 पे, S आता है 19 पे। ठीक है, और O आता है 15 पे। ठीक है, तो देखो 19 4 23, इधर ही 4 4 रिवर्स कर रहा है, तो O से 4 रिवर्स कर दो। 11 पे अक्षर क्या मिलेगा हमें? पहले के। ठीक, और K मिलेगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, चौथा वाला। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। ठीक है, 4th आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल किससे है? मिरर से है, और वाटर इमेज का सवाल है। कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? ठीक, सही प्रतिबिंब होगी मतलब। अब देखो इसने क्या करना है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शेप, देखो ये जब मिरर इस तरीके से लगा है, जो मिरर इसने ऐसे लगा रखा है, ठीक, तो ये जब ऊपर की तरफ पलट जाएगा ना, इस तरीके से ये जब बनेगा जाके ऊपर, तो ये इस कॉर्नर पे चला जाएगा, लेफ्ट वाले पर। ठीक, कहाँ जाएगा? ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो ये जो ऐसे इस तरीके से दी गई है, ठीक, ये वाली लाइन तो ऊपर जाएगी, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। और ऐसे लाइन देखो यहाँ भी बनी है, तो ये तो 2 कैंसिल ही हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऐसी बनी है, देखो है ना, ये लाइन ऐसी होगी। अब देखो ओ यहाँ पे है, ओ ऊपर पहुंचेगा, ये ऐसे सर्कल। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर पहले पे मिलेगा। ठीक है, पहले मिलेगा। एक चीज और है कि ये जब मिरर लगेगा ना, तो जो भाग दर्पण के पास होता है, से छोटी लाइन पड़ोस में है, तो छोटी लाइन पास ही में आ जाएगी। दूर जो है वो दूर रहेगा, तो इसलिए ये वाला भाग देखो दूर है, ऊपर रहेगा। हालांकि ये है इसमें भी, पर सर्कल तय कर देगा इसको क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 13 के बाद सवाल नंबर हम लोग 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। सी है, डी है, एफ है। उसके बाद देखो भाई, देखो सी है, डी है, ई है, तो एफ होगा आगे। ठीक, देखो ना, पहला CDEF, फिर DEF तो G हो जाएगा, फिर देखो FGH है तो I हो जाएगा, FGI होगा, FGI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक पंक्ति पर A बाएं से 8वां तथा B दाहिने से 15वां है,
जब यह दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं तब ए बाएं से 17वां हो जाता है। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कुल कितने लोग। अब ये देखो सवाल इंटरचेंजिंग वाला है। इस इंटरचेंजिंग वाले सवाल में कभी भी कह दे क्या कि जब ये अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं ना, जब अपनी जगह बदलते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना है, इस केस में सवाल 3 बनते हैं। ठीक, क्या बनते हैं? 3। ठीक, एक तो नया स्थान वाला बनता है। क्या बनता है? नया स्थान पूछ देता है। दूसरा सवाल बनता है इसमें कि मध्य में कितने हो जाएंगे, और तीसरा सवाल पूछता है कुल कितने हो जाएंगे। इन 3 में हमेशा सवाल एग्जामिनर एक ही पूछता है। इसमें देखो क्या पूछा है, कुल कितने लोग हैं। ठीक, इस सवाल को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका बताते हैं। देखो जो बाईं तरफ हो उसको बाएं रखो ए, और जो दाहिनी तरफ हो उसको दाहिने रखो कितना बी। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि एक पंक्ति पर ए बाएं से कितना है 8 और बी दाहिने से कितना है 15। इसने कहा जब यह दोनों अपनी जगह आपस में बदलते हैं तब ए बाएं से कितना हो जाता है 17। ठीक, तो इसने कहा है कि पंक्ति पर कुल कितने। एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों सवालों के आंसर बताते हैं। देखो ये कितने से इंक्रीज कर गया, 8 से कितना, ये 9 इंक्रीज कर गया, तो ये भी कितना होगा, 9 इंक्रीज करेगा, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। ये 24 बी का नया स्थान हो जाएगा। 24 क्या होगा, बी का नया स्थान होगा। ठीक, बी का नया स्थान होगा। ठीक, अब यहीं पर एक चीज देखना कि अगर ये हमसे मध्य पूछ देता क्या हो जाएगा, कि मध्य क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो गैप होता है इससे ए कम कर देना। मध्य हमेशा क्या होगा, 9 - 1 बराबर कितना, 8। 9 - 1 बराबर कितना, 8 मध्य में होंगे इनके। सवाल में हमसे पूछा क्या है कि टोटल बताओ कितने हैं। क्रॉस में किसी को भी ऐड करके 1 माइनस कर देना। टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 24 - 1 बराबर कितने, 31। या तो निकाल सकते हैं टोटल इज इक्वल टू कितना, 17 प्लस कितना 15 -1 बराबर अभी भी कितना, 31। ठीक है, 17 15 32 -1 बराबर कितना, 31 टोटल होंगे। और इसमें कितना हो जाएगा, 31 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये एक ऐसा सवाल है जो बेसिक से टाइम लेगा थोड़ा सा, पर इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो ये सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप सब लोग जो है बेहतर तैयारी करते रहिएगा। होम गार्ड परीक्षा जैसे ही देख रहे होगे संपन्न हो रही है, हो चुकी है ना, तो किस लेवल के सवाल आए हैं, इससे हम ये कह सकते हैं एक चीज कि पेपर का लेवल अब फिक्स नहीं है ना। किस लिए, यूपी पुलिस के लिए। ठीक, क्योंकि एसआई का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और होमगार्ड का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, अच्छे लेवल का था, है ना। कांस्टेबल का पेपर कैसा होगा, जितने स्टूडेंट्स हैं अभी भी अगर सीरियस नहीं हैं तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। ठीक, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोग चुनौतियों से घिरे हुए हैं। ठीक, और अगर अच्छे से तैयार नहीं होगे तो फिर ये वैकेंसी भी यहाँ से फिसल जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।